लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इसके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अब निगाह राज्यसभा पर टिकी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से बिहार के कोटे की 2 राज्यसभा सीट खाली हुई हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद और लालू की बेटी मीसा भारती लोकसभा का चुनाव जीत गई हैं। अब वो लोकसभा जाएंगी। वहीं पटना से पूर्व सांसद रहे सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर भी नवादा से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। 2020 में विवेक ठाकुर राज्यसभा भेजे गए थे। विवेक ठाकुर का भी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब इन दोनों खाली हुई सीटों की चर्चा है। खाली हुई सीटों को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा तो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी कोटे की खाली हुई मीसा भारती वाली जगह पर लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेज सकते हैं। इससे 3 तरह के फायदे होंगे। एक, ये सीट लालू प्रसाद यादव के परिवार में रह जाएगी। दूसरी तरफ राजनीति में एंट्री की कोशिश कर रही रोहिणी आचार्य को राज्यसभा जाकर सीखने का मौका मिल जाएगा। राजनीति में उनकी सक्रियता सुनिश्चित हो जाएगी। अगली बार लालू प्रसाद यादव को इस बार की तरह उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजनीति में कदम जमाने की कोशिश कर रही रोहिणी आचार्य के लिए भी ये मौका होगा। आरजेडी दफ्तर और राजद के कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा है कि मीसा भारती लोकसभा जाने की वजह से राज्यसभा की खाली हुई सीट किसी और को नहीं जाने वाली है, वो रोहिणी के पास ही जाएगी। बहरहाल बिहार की राजनीति में चर्चा भले ही रोहिणी आचार्य की हो रही हो, लेकिन रोहिणी को राज्यसभा भेजने की सिर्फ चर्चा भर ही है। राज्यसभा के उपचुनाव और चुनाव के नियमों में अंतर है। इस अंतर की वजह से लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा नहीं भेज पाएंगे। यदि रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव कोई सेटिंग करते हैं, तभी ऐसा संभव है कि रोहिणी आचार्य राज्यसभा भेजी जा सके, मगर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वो भी होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा जाने के बाद राज्यसभा की खाली हुई सीटों को भरने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकल जाएंगे। नियम के मुताबिक उपचुनाव के लिए विधानसभा के तमाम विधायकों को इसके लिए वोटिंग करनी होगी। संख्या के आधार पर जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही राज्यसभा भेजा जाएगा। संख्या बल के लिहाज से जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होगा। सत्ता पक्ष के पास विधायकों की संख्या भी ज्यादा होगी। ऐसे में यदि वोटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा। राज्यसभा उपचुनाव के नियम के मुताबिक ये होना तय माना जा रहा है। अब संख्या बल के लिहाज से बिहार में एनडीए के पास 128 विधायकों की संख्या है। वहीं यदि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं तो उनके पास 115 वोट ही होंगे। ऐसे में रोहिणी आचार्य हार जाएंगी। ये एक शर्मनाक स्थिति होगी। लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य समेत पूरा राजद परिवार नहीं चाहेगा कि रोहिणी आचार्य को बैक टू बैक 2 बार हार का सामना करना पड़े। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।